हेलो 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 मेरे स्टूडेंट, मैं अनुसिंह, आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यस, जो बच्चे क्लास 11th में आ गए हैं और वो ये सोचते हैं कि जैसे 9th पढ़ लिया और 10th का पेपर दे दिया, मतलब 9th का इंपॉर्टेंट नहीं था 10th में, और तो फिर 11th का भी इंपॉर्टेंट 12th में नहीं होगा, या फिर हमारे लाइफ में ही 11th का इंपॉर्टेंस है ही नहीं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 11th को थोड़ा सा सीरियस वे में सोचने की जरूरत है। आज हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके साथ जहां से आपकी थोड़ी सी 11th क्लास को लेके जो अप्रोच है आपकी वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, और थोड़ा सा इसको ना हम इमेजिन करते हुए भी चलेंगे और क्या करेंगे, रियलिटी चेक देंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है क्लास 11th? मतलब जो लोग कहते हैं ना क्लास 12th में आके 11th बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं, 12th में फिर से स्टार्ट करेंगे। सोचो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको सीधे सीधे दुनिया में, अगर मैं क्लास 4th में लेके चली जाऊं आपको, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपको सीधे क्लास 4th में लेके चली जाऊं, तो आप क्या करोगे? पढ़ाई कर पाओगे? क्या आप क्लास 4th में क्लास 1, 2, 3 की चीजें पढ़ पाओगे या फिर 4th की पढ़ोगे? क्या एक साल में 4 से 5 साल की चीजें पढ़ना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि 12th में पढ़ेंगे, भाई बोर्ड तो तब देना है, 11th का देख लेंगे, तो याद रखिएगा 11th हमारे करियर का बेस होता है। किसी भी कंपटीशन में आपको जाना है तो 11th जो होता है ना, वो नींव होती है। अगर ये हिली तो पूरा का पूरा करियर ऐसे हिल जाता है। तो अगर आप 11th नहीं पढ़ोगे ना, तो 12th में 2 साल की चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको। 11th प्लस 12th दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। तो बोर्ड भी बिगड़ेगा, अगर जेई नीट की तैयारी कर रहे हो वो भी बिगड़ेगा, मतलब जिस चीज की तैयारी कर रहे हो तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, बोर्ड तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो अच्छा है ना कि 11th में हमें 8 से 9 महीने मिल रहा है, बोर्ड भी नहीं होता है। तो बस हम इसको प्रेशर के बिना, मतलब प्रेशर फ्री, मतलब फ्री होके पढ़ाई कर ले, इंजॉय करते हुए पढ़ाई करें। और इंपॉर्टेंस है 11th का बच्चा। 11th पढ़ के ना पढ़ के अगर आप ये सोचते हो, हाँ वो महान महारथी अलग होते हैं, मतलब कि देखो सबका एक माइंडसेट अलग होता है। जो बिना पढ़े भी पास हो जाता है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन जो बिना पढ़े भी पास होता है ना बच्चा, वो सिर्फ पास होता ही है, नॉलेज उसके पास 0 होती है। फिर हमें वैसा नहीं बनना है, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। और अगर हम एक बार फेल भी होते हैं, 11th में अच्छा खराब मार्क्स भी आता है, तो हम 12th सही कर सकते हैं, क्योंकि हमने 11th पूरा पढ़ रखा है अच्छे से। तो हमें उनकी तरह हमें भागना नहीं है, हमें रुक रुक के चलना है और सब चीज को एंजॉय करते हुए चलना है। तो हम समझेंगे आज कुछ की पॉइंट से कि क्या 11th इंपॉर्टेंट क्यों है। क्लास 11th आपको क्लास 12th बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करता है। अगर जो बच्चे सोच लें कि सीधे सीधे 12th में पढ़ूंगा और बोर्ड देख के चला आऊंगा, तो बच्चा याद रखना 11th के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं जो आपको 12th में दिखेंगे। अगर टीचर क्लास में 12th में कोई क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना, और उसने 11th कोई कॉन्सेप्ट यूज कर दिया, तो बताएगा नहीं आपको, वो कर देगा कि हमने पढ़ा हुआ था और ये फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखेगा भी नहीं, सीधे सॉल्व कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने 11th में पढ़ा हुआ है, वो जानता है ऐसा। तो वेस्ट नहीं करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है 11th। मतलब क्या, देखो सिर्फ और सिर्फ मैं ये नहीं करूंगी सिर्फ पढ़ाई की प्रॉब्लम्स होती है, लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती है। 10th तक हम बहुत छोटे होते हैं, हमें घर वाले बहुत दूर रखते हैं हर चीजों से। 11th में हमें डिसीजन लेने का मौका मिलता है। तो प्रॉब्लम हमारे पास बहुत सारी आती है, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम से फेस करना होता है। सोशली प्रॉब्लम, समाज का प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, स्कूल का प्रॉब्लम, कोचिंग का प्रॉब्लम, और मैथ्स का प्रॉब्लम, फिजिक्स का प्रॉब्लम। तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 11th हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो उसको हम छोड़ नहीं सकते। कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। कैसे बिल्ड करता है, बूस्ट करता है, कर लीजिए कैसे। अगर हम 11th में अच्छे से इसको यूटिलाइज करते हैं ना बच्चा, तो हमें मालूम है अगर हमें जेई देना है, हमें नीट देना है, एनडीए देना है, या फिर सीयूईटी क्यों ना देना है। जो बच्चे होते हैं ना सीयूईटी में सिर्फ 12th का आएगा, बच्चा 11th पढ़ा ही नहीं है तो 12th कहां से अच्छा, क्रिस्टल क्लियर कहां से होगा, वो क्लियर होगा कहां हमारे माइंड में। तो हम हर चीज को क्या लेके चलते हैं कि 11th ही बेस है, इसको अच्छे से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है इसमें, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है इसके अंदर। तो इसको हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा करेंगे इसमें। तो हम क्या करते हैं, हमें कॉन्फिडेंस आता है 11th का जब हम पूरा पढ़ लेते हैं। और जब हम 12th पढ़ते ही स्टार्ट करते हैं, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, 11th पूरा पढ़ा हुआ है, 12th का पहला चैप्टर ही 11th पर डिपेंड करता है। रिलेशन एंड फंक्शन 12th में भी है और 11th में भी है। तो जब हम 11th पढ़ के आते हैं तो हमें आता है चलो ठीक है 11th में पढ़ा हुआ है, तो उसके आगे का चीज हम 12th में कवर कर सकते हैं। लेकिन 11th पढ़ा ही नहीं है, 12th में बच्चा आके ऐसे हिल जाता है पूरा। तो वो चीजें नहीं करना है। हमें क्या करता है बच्चा, करियर का बेस होता है बच्चा। ये क्या होता है, करियर का बेस होता है। अगर हमने नहीं पढ़ा ना इसे, तो हमारा पूरा करियर डामाडोल हो जाता है।
करियर का बेस होता है। कौन? 11th क्लास। जेई करना है पूरा 11th आएगा, नीट करना है पूरा 11th आएगा, एनडीए करना है पूरा 11th आएगा, कुछ भी करना है 11th आना ही आना है। तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। अब आते हैं हमारा जो 5th पॉइंट है, वो क्या है? आपको जो भी स्ट्रीम चुना है अपने अपने 11th के लिए, 12th के लिए, बोर्ड के लिए, उसका रियलिटी चेक देता है। आपने 11th में पढ़ाई करी, आपको मालूम पड़ता है कि अगर आपने पीसीएम लिया है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, आप कर सकते हैं कि नहीं। 11th वो टाइम है जहां पे आप ये जान पाते हो कि आपने जो स्ट्रीम चूज किया है इस टाइम पे वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मैंने बस चूज कर लिया। अगर मान लीजिए मैंने आपको पीसीएम दे दिया, क्योंकि कभी कभी हमें अपना स्ट्रीम समझने में ही महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि लो ये पीसीएम, अब बैठ जाओ जेईई के पेपर में, 11th बस पढ़ाया ही नहीं, 12th का बोर्ड दे पाओगे? पता ही नहीं है कि आपने जो पीसीएम चूज किया है वो आपने अपने लिए सही चूज किया है कि नहीं किया। कभी कभी हमें 10th में तो होता है कि चलो मैथ्स लूंगा, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूं, लेकिन जब तक हम पढ़ते नहीं है, जब तक हम उस सिलेबस से गो थ्रू नहीं होते, तब तक हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर स्ट्रीम को लेकर ना डाउट्स होते हैं। तो वो हमारा दूर करता है। क्या करता है? कंपटीशन के लिए तैयार करता है। कोई भी कंपटीशन देना है, हमें जेईई देना है, हमें ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव, जेईई देना है आपको। मैं मैथ्स की हूं इसलिए मैं जेईई करती हूँ बच्चा, पर मैं नीट की बात कर लेती हूँ। ठीक है, जेईई देना है आपको, नीट देना है आपको, एनडीए देना है। मैंने एनडीए बच्चों को पढ़ाया, एनडीए मेरे 2-3 बच्चे सिलेक्टेड भी हैं। ठीक है, सीयूईटी देना आपको, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देना है। तो 11th आपको क्या करता है? उसका रिजल्ट जो आपको मिलता है, अगर आपका 90% आया तो भाई 12th तो अच्छे से हो जाएगा। तो वो क्या करता है? कंपटीशन के लिए आपको पहले से ही तैयार करता है कि देख ले भाई 11th में अगर ये हालत है तो 12th में क्या होगा, फिर आगे जाके क्या होगा। इंपॉर्टेंस टॉपिक्स कवर होते हैं 11th में। बेसिक जो टॉपिक्स है ना, जो आपके 12th में इनडायरेक्ट यूज होते हैं, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट जो 12th में यूज होते हैं, वो आपके 11th में कवर होते हैं। उसके बाद हमें अपने वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ का मालूम पड़ता है। भैया हम किस टॉपिक में वीक हैं, हम किस टॉपिक में बहुत तेज हैं, कौन सा चैप्टर हमारा बहुत अच्छा है, किसमें हम 100% गेन कर सकते हैं, किसमें हम थोड़े से लूज पढ़ सकते हैं, वो आपको 11th में ही मालूम पड़ जाएगा। तो 12th क्लास में या कंपटीशन में आप अपने उस पोर्शन पे अच्छा करोगे, उसको सही करने की कोशिश करोगे, जिससे ना बोर्ड बिगड़ेगा, ना ही आपका कोई आगे का करियर खराब होगा। क्लियर? मेंटली प्रिपेयर होते हैं। अच्छा, मेंटली प्रिपेयर होना किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी है। कंपटीशन देना, देखो मैं हर चीज को ना कंपटीशन से ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारा ना लड़ाई सिर्फ 12th तक नहीं होता है, आगे तक लेके जाना है इसको। तो कंपटीशन देना है, कंपटीशन किससे? समाज से भी करना होता है, फैमिली से भी लड़ाई करनी होती है, हमें अपने दोस्तों से भी करना होता है, स्कूल में भी करना है, तो हर जगह एक लड़ाई चल रही होती है। तो उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर करता है क्लास 11। भाई 11th में आ गए, बड़े हो गए हैं, अब हम डिसीजन ले सकते हैं, अपना करियर चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारा करियर ही खाने को देगा, कोई और नहीं पूछेगा। तो क्या मेंटली प्रिपेयर करता है 11th क्लास। देखो 11th क्लास में ही बच्चे थोड़े से ना वीक पड़ जाते हैं, उनसे नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं वो पढ़ाई छोड़ने का डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे आपका मेंटल स्टेबिलिटी का मालूम पड़ता है। लास्ट जो टॉपिक है बच्चा, डिसीजन मेकर बनते हैं हम। मतलब क्या? आपको क्या मिलता है? पीसीएम चूज, आपको अपना स्ट्रीम चूज करने का मौका मिलता है। वही आपके लाइफ का पहला डिसीजन होता है, जो आप बहुत बड़ा डिसीजन लेते हो, जो आप सीरियस होके एक डिसीजन लेते हो कि हाँ मैं पीसीएम लूंगा, मैं नीट जेईई करूंगा, या मैं पीसीबी लूंगा, मैं नीट करूंगा। तो वो वहां से आपको डिसीजन लेना होता है अपने लाइफ के लिए। जो आप खराब होगा या अच्छा होगा वो आपके डिसीजन, इसी डिसीजन पर डिपेंड करता है, और उसके लिए आप काम करते हो। डिसीजन लेना बड़ी बात नहीं है, डिसीजन लेके उस पर काम जब हम करते हैं ना, तो वो एक इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्या बनते हैं? डिसीजन मेकर बनते हैं क्लास 11th में। तो मिला जुला के बच्चा क्लास 11th, अगर हमें पहाड़ पे चलना है ना, वहां तक पहुंचना है ना, पीक तक, अगर आपको हम रास्ता ही ना दें तो आप पीक पे कैसे पहुंचोगे? उड़ के पहुंचोगे? नहीं ना, हम चिड़िया तो है नहीं जो उड़ के पहुंच जाएंगे, हमें वो रास्ता चाहिए। तो 11th क्लास वो रास्ता है जहां से हमें ये सारी चीजें गेन होती हैं। ठीक है, और लास्ट में आप अपने 11th क्लास का बहुत ही प्यारा वेलकम कीजिए और इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। तो हम आपके साथ तो बने ही हैं और हमारा पूरा साथ आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।